हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में प्रकाश यानी कि लाइट, और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रकाश को इंग्लिश में हीट बोलते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि प्रकाश को लाइट बोलते हैं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। ठीक है, थोड़ा वो टेंशन टाइप हो गया था, तो उस वजह से गलती हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी कि जो है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसका पार्ट 1 जो है कल अपलोड हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक यानी कि आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिदिन प्रतिदिन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंब होगा। तो सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। बिंब वस्तु की स्थिति होगी। देखिए यहाँ पे ये है कि किसी भी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं आभासी, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक तथा सीधा तथा आवर्धित। ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ स्थित रहेगा कि उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। और ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र पर। और ऑप्शन नंबर डी है वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे लिखा हुआ है, लेकिन पार होगा। ठीक है, पार होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे है कि एक अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति यानी बिंब मतलब वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक और बड़ा बनेगा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक एवं बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं छोटा बनेगा, या फिर काल्पनिक और छोटा बनेगा, या फिर काल्पनिक और बड़ा बनेगा। तो देखिए, जब भी एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जो है ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब जब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक मतलब आभासी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के। देखिए, दाढ़ी बनाते समय जो गोलीय दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो उसे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा मतलब गोलीय दर्पण है और यहाँ पे कोई दाढ़ी बना रहा है कोई भी, तो ये अपना जो है फेस यानी चेहरा देखने के लिए इसमें देखना है, तो गोलीय दर्पण को कहाँ रखेगा कि दर्पण में उसका चेहरा जो है दिखाई देगा? तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, या फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या फिर मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है? तो एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे,
कि किसी बिंब यानी कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? समतल दर्पण से या फिर उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, या इन सब में? तो किसी भी बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस में? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण से किसी बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोटर गाड़ी के चालकों के सामने सामान्यतः लगा रहता है। जो भी मोटर गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं, उसको जब चलाते हैं तो उसके साइड में देखते हैं मिरर लगा होता है, जिसको हम लोग साइड मिरर बोलते हैं। तो वो लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है, समतल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, या फिर उत्तल लेंस रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी समतल दर्पण। क्या होगा? सॉरी, ये गलत है, समतल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, या फिर काल्पनिक तथा उल्टा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस जो होता है उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? तो उसके केवल आभासी बनते हैं या फिर केवल वास्तविक बनते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है केवल आभासी बनेगा, या फिर केवल वास्तविक बनेगा, या फिर वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो इन तीनों में से कोई भी नहीं बनता है। ठीक है, अवतल लेंस में ना ही आभासी प्रतिबिंब, केवल आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब भी नहीं बनता है, और वास्तविक तथा काल्पनिक नहीं बनता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीटर में मापी गई फोकस दूरी को व्युत्क्रम को कहते हैं। देखिए, जो मीटर होता है उसमें मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? जो मीटर होती है उसमें द्वारा मापी गई फोकस दूरी जो है वो दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को हम लोग डायआफ्टर भी बोलते हैं, डायआफ्टर। ठीक है, डायआफ्टर। और ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो डायआफ्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं? डायआफ्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच हो, सॉरी दुगनी नहीं, दोनों होगा, यहाँ पे दुगनी नहीं होगा, दोनों की दूरी के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कैसे रखा जाए? किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कैसे रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो? देखिए, कोई उत्तल लेंस है तो उसके सामने जो है, ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, और इसके सामने कोई भी वस्तु कैसे रखे कि उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बने, यानी रियल प्रतिबिंब बने, और उल्टा बने, सीधा नहीं बने, उल्टा बने तथा बराबर बने, यानी कि 2 मीटर का कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब 2 ही मीटर का बने, तो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी कि कहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो देखिए, आप जब भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे
अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अनंत होगा। तो जब भी आप किसी वस्तु को उत्तल लेंस में अनंत पर रखेंगे तो उसके सामने अगर उत्तल लेंस ले जाएं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और तथा बराबर भी बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर। तो जो मानव नेत्र की वस्तु की प्रतिबिंब है वो बनती है पुतली पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है। देखिए, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं की जो प्रतिबिंब को नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी नियंत्रित होती है, किसके द्वारा? पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, अंधबिंदु के द्वारा या फिर सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। देखिए, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करता है? तो सिलियरी मांसपेशियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता, या फिर अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, फिर उत्तल दर्पण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जिस भी व्यक्ति के आँखों में निकट दृष्टि दोष हो तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो उसके चश्मे में होता है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस। निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। ठीक है, और दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में लेंस होता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।